जी अली अस्सलाम वालेकुम कर दें अपने फ्रेंड्स को। आज माशाल्लाह से कितना डे है आपको? 5th। और आज मेरा बेटा काफ़ी बेटर है। सही खा रहे हो? एक सेकंड तला। माशाल्लाह से बेहतरी की तरफ आपका 5th डे है ना। अब आप बताओ कैसी तबीयत है आपकी फ्रेंड्स को? पहले तो थैंक यू बोलो फ्रेंड्स को, सबने इतनी दुआएं की। थैंक यू फ्रेंड्स। और कुछ कहना चाहते हो अपने फ्रेंड्स को, वो भी बोलो। मैं यही कहना चाहता हूँ कि दुआ और करें। हाँ, सब ने बहुत दुआ की है आपके लिए। दुआ में बहुत ताकत है, इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगा मेरा बेटा। इजी हो, मैं खिलाऊं कि खुद खाओगे? मेरा बेटा बड़ा बहादुर है, पक्की बात है, सच्ची। चलो चलाओ। हाँ जी, हाय हो गया। भूरी का हाई करा दूँ मैं आपको। और आप सबको जुम्मा मुबारक है। और ये वीडियो मैं सुबह सुबह ही बना के जल्दी लगाना चाह रही हूँ ताकि जुम्मे का दिन है और सबकी दुआएं मेरे बेटे के लिए जल्दी जल्दी हो जाए, है ना जी। हुरैन अस्सलाम वालेकुम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। तो हुरैन का है जी फ्राई एग और इसके पापा का है ऑमलेट सैंडविच। और ये तलहा आपका ये ब्लैक पेपर सैंडविच। मेरा भी ब्लैक पेपर ऑमलेट है। और बस सब नाश्ता करने लगे हैं। और 3 दिन तो स्टार्टिंग में ये हालत थी कि हलक से कुछ उतर ही नहीं रहा था। हाँ, एक गिलास पानी ले आए और आके आप भी अस्सलाम वालेकुम कर लें। तो ये है कि बस अब शुक्र है, जैसे जैसे अली का चेहरा फ्रेश हो रहा है ऐसे ऐसे हमारी घर की रूटीन भी थोड़ी बेहतर हो रही है। तो ये पर्दे मैंने रात में लगाए हैं। उस दिन के ये उतरे हुए थे, वॉश होके पड़े हुए थे, लेकिन बस रात को ये कह लें कि जैसे कहते हैं ना घर की तरफ आहिस्ता आहिस्ता ध्यान होता है। तो ये है कि जुम्मा है और आप सब ने बहुत दुआ करनी है अली के लिए, है ना तला? आपने की भाई के लिए दुआ? तो उसने भी की है। और आज मैंने बहुत अजीब सा ख्वाब देखा है। मुझे ना उस ख्वाब की समझ नहीं आ रही। मेरे साथ ना ये प्रॉब्लम है कि मुझे ना पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस इतनी ज़्यादा तेज़ है। अब अच्छी बात है कि क्या कह सकते हैं इसको, लेकिन मैं वास्ट टाइम बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ अपने ख्वाब से। जब ये घर में हमारा लड़ाई का मैटर हुआ है तब भी मैंने अली यानी कि ये लोग 4 बजे मदरसे से आए हैं जब इनकी लड़ाई का स्टार्ट हुआ है सीन। और 3 बजे दोपहर की मेरी हुरैन और तला को सुलाते हुए आँख लगी है। और उसमें एकदम से मैंने ख्वाब देखा था कि जैसे मेरे कमरे में मेरे बेड के पास 2 जानवर आए हैं और इस तरह से ना वो मेरे ऊपर हमला कर रहे हैं। एक छोटे कद का वो जो होता है जिसका नाम नहीं लेते, एक वो जानवर था और एक बहुत ही अजीब सा काला रीछ टाइप था। तो सेम उसके घंटे के बाद ये सीन स्टार्ट हो गया। मेरे ससुर ने आके मारा, फिर देवर ने मारा और फिर इस तरह से। और आपको पता है जानवरों को देखना कहते हैं कि परेशानियाँ और लड़ाई झगड़ा होता है। फिर इधर अस्सलाम वालेकुम कर दें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इससे पहले भी जब हमारे घर में लड़ाई हुई थी, अगर आपको याद हो तो मैं एक लाइव कर रही थी जिसमें मेरी नंद आके बैठी थी और वो सिर्फ इस चीज़ का वेट कर रही थी कि मैं लाइव बंद करूं और हमारी ना लड़ाई हो। तो खैर तब भी उससे एक दिन पहले मैंने ख्वाब देखा सेम कि एक सांप है मेरे कमरे की खिड़की में आया है और ना मुझे देखा है। तो मैं एकदम डर गई और मैंने आसिफ को उठाया है। आसिफ उठे हैं और उन्होंने ना बिस्मिल्लाह, आसिफ उठ के बैठे हैं तो देखा है सांप भाग गया। थोड़ी देर बाद वो सांप दूसरे सांप को ना लेके मेरे कमरे में आया। तो मैं ना बहुत ऊपर चली गई हूँ वहाँ से और आसिफ भगा रहे हैं। कुछ इस तरह से सीन देखा। सेम वही चीज़ हुई कि मेरी देवरानी की बर्थडे थी, एनिवर्सरी थी, क्या था? कुछ नहीं था, उसका गुजरा था रबील का। बर्थडे थी कि एनिवर्सरी थी, मेरी याद नहीं। सेम जब बर्थडे हुई है, जब बच्चों को बात, जब मैंने सुना है किचन में लोग बात कर रहे थे कि सारा पिज़्ज़ा खा गए जलाद के बच्चे हैं ये वो, मेरी देवरानी और नंद बर्थडे थी सना की, मेरी देवरानी की। तो खैर मैंने सुन लिया, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसके थोड़ी बाद घर में फिर कोई बात हुई तो मैंने मजाक में ना उस बात को रिपीट किया। मैंने कहा देखो मैं इतनी बातें इग्नोर करती हूँ, तो अगर मैं लड़ने पे आऊँ तो कितनी सारी बातें बन जाती हैं, लेकिन मैं इग्नोर कर देती हूँ। तो मेरी देवरानी सिर्फ इस बात पर लड़ने के लिए आई थी मेरे से कि आपने मेरा नाम क्यों लिया है, कि मैं उसके साथ खड़ी थी और उसने मुझे बात की है। मैंने कहा मैंने तो यही सुना है, आप उसके साथ खड़ी थी और वो आपको ही कह रही थी कि जलाद के बच्चे आए हैं, सारा पिज़्ज़ा खा गए, जबकि वो पिज़्ज़ा और वो केक वो सब कुछ आसिफ और उनकी जो टीम थी ऑफिस की वो सब मिल के लेके आए थे उनकी सेलिब्रेशन के लिए।
तो खैर मैंने तो फिर भी इग्नोर की, लेकिन उस बात पे भी सेम वही ख्वाब मैंने देखा और अगले दिन वो लड़ाई हुई। वो नंद आई मेरे पास, फिर मेरी देवरानी आई और लड़ाई हुई। तो ख्वाब से ही मैं बता रही हूँ कि आज भी मैंने ना बहुत अजीब सा ख्वाब देखा है। तो मैं सुबह सुबह इसलिए वीडियो बना रही हूँ, नज़र आपको फेस अपना दिखा जी। तो बस ब्रेकफास्ट चल रहा था, तो आज भी ना सुबह मैं बहुत परेशान हो गई। पहले मैंने ख्वाब देखा कि ना मैंने रेड कलर का ना जैसे ब्राइडल ड्रेस होता है वो पहना हुआ है, साथ में कुछ लोग हैं और हम लोग जैसे कोई पार्टी या फंक्शन कर रहे हैं और आसिफ बहुत दूर अंधेरे में खड़े हैं। तो हम ना उनको बुला रहे हैं तो वो आ नहीं रहे हमारे पास। मगर वो आप भी शामिल हो हमारी खुशी में, चले आए, हल्ला गुल्ला करें। ठीक एकदम अजान होती है, मेरी आँख खुल जाती है फजर की, नमाज़ पढ़ती हूँ तो नमाज़ पढ़ते पढ़ते ना मुझे याद आता है। फिर ये सीन होता है कि ना हमारी फैमिली में ये है कि जब हम कोई खुशी देखते हैं ना, मेरी साइड पे मैं मतलब मेरे पापा के साथ भी यही सीन था, मेरी फैमिली में और जिसको दुल्हन बने देखते हैं उस पर मुसीबत आती है, और जो फंक्शन देखें कुछ इस तरह से देखें तो घर में कोई फौतगी का सीन या कोई लड़ाई झगड़ा, कोई परेशानी होती है। तो मैं अभी यही ख्वाब देख के इतनी ज़्यादा परेशान थी कि मुझे, उसके बाद फिर हम लोग सो गए नमाज़ पढ़ के। अभी मैं उठी हूँ आसिफ के ऑफ़िस का लिए ना, तो अब मैंने ख्वाब में देखा कि जो इनकी अम्मी को जिसने गुस्ल दिया था ना, जिस औरत ने, यानी कि ये इसी घर में जो आई थी, वो बाद में भी आती, अभी भी आती हैं हमसे मिलने, जिन्होंने एक सेकंड, मेरा हाथ ऑयली है। हाँ, तो जिन्होंने ना इनकी अम्मी को गुस्ल दिया था वो आज भी हमसे मिलने आती हैं, कभी कभी ना चक्कर लगाती हैं, इधर ही रहती हैं। उस औरत को मैंने देखा है ख्वाब में, वो ना एक बस में बैठी हुई हैं और उस बस में ना मैं चढ़ गई हूँ। मेरी गोद में हुरैन है और मैं उस बस में जाके बैठी हूँ तो देखती हूँ मेरी देवरानी भी वहाँ बैठी हुई है। और ना उस जिस औरत ने गुस्ल दिया था ना, उसके शॉप पर मेरा बहुत ज़्यादा सामान है कुछ, तो ना वो दिखा रही है कि देखो मेरे पास ये अपनी शॉपिंग करके आई है या किसी ने उसको दिया है ना। तो मेरी देवरानी भी देख रही है, तो उसमें से एक चीज़, कोई चीज़ तो उसको पसंद आ जाती है मेरी देवरानी को। तो वो औरत कहती है रख लो बेटा, तुम रख लो। तो कहती है अच्छा ठीक है चलो मैं रख लेती हूँ। तो मैं कहती हूँ कि देखो यार, इनको तो मतलब देना चाहिए, तो हम इनसे क्यों लें। तो मैं भी ये सोच रही हूँ, तो मेरी आँख खुल गई ना। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मुझे समझ नहीं आ रही कि इस ख्वाब का क्या हो सकता है। और बस अल्लाह ताला सब पे खैर रखे अपनी, और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, है ना हुरैन। तो अभी बस मैं आसिफ को कह रही थी, मैंने कहा सबसे पहले तो आप सबका सदका दें घर में, क्योंकि मैंने एक तो अपने आप को देखा इस तरह से तैयार श्यार, फिर एक औरत को देखा गुस्ल, जो औरत को गुस्ल देती है उस औरत को मैंने देखा ख्वाब में। तो मैंने बस सोचा कि मैं आज आपके साथ शेयर कर लूँ। जुम्मे का दिन, आप सबने बहुत ज़्यादा दुआ करनी है, ज़्यादा कुछ नहीं ख़ास इस वीडियो में, बस यही थी आप लोगों से बात करनी थी अपनी, और एक्सपीरियंस शेयर करना था कि इस तरह से मुझे आते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब एक सिक्स सेंस है ना लोगों की, अगर थोड़ी सी चलती है तो मेरी कुछ ज़्यादा ही चल जाती है, पता नहीं क्यों, और मुझे डर भी लगता है इन चीज़ों से। तो आप सब ने बस दुआ में याद रखना है, बहुत ज़्यादा अली के लिए दुआ करनी है, सबके लिए दुआ करनी है, अल्लाह ताला किसी के लिए भी परेशानी ना हो, कोई ऐसा मतलब हुरैन के लिए भी। ये भी सो के उठी है। मम्मा ने अली के लिए भी ख्वाब देखा था इसकी टांग से पहले। हाँ, इसकी टांग से पहले मैंने अली के लिए भी ख्वाब देखा है कि जैसे ना हम लोग किसी ग्राउंड में खड़े हैं, सब खड़े हैं, अली नहीं है, और मैं अली को आवाज़ें दे रही हूँ कि अली कहाँ हो कहाँ हो। तो ये एकदम जैसे मुझे नज़र आ रहा है और दूर जाई जा रहा है। तो मैं कहती हूँ कितनी अली गुम हो गया, अली कहाँ चला गया, और मैं बहुत पागलों की तरह इसको आवाज़ें दे रही हूँ। ये ख्वाब मैंने हफ़्ता पहले इसके पापा को बताया था, मैंने कहा अली की बहुत ज़्यादा केयर करनी है और इसको कहीं इस तरह से अकेले नहीं भेजना। और फिर कहता है एक हफ़्ता गुजर गया, ख्वाब भी जहन से निकल गया, उस तरीके से सदका भी नहीं दिया, और परेशानी जो आनी होती है आके ही रहती है, अल्लाह पाक उसमें कमी करे या उसको टाल दें। और बस यही आप लोगों ने दुआ में याद रखना है। मैं नाश्ता करती हूँ और बस आज का दिन मेरा थोड़ा सा टेंशन में गुजरने वाला है, और सुबह भी मैंने काफ़ी मतलब कह लें पढ़ाई कर ली थी, और अब आप लोगों ने मेरा नाम लेके हमारे लिए दुआ करनी है। और बस अल्लाह ताला मैंने अल्लाह ताला से बस एक ही दुआ की है कि मेरे अगर हमारा कोई भी दुश्मन है, कोई भी हमारा बुरा सोच रहा है ना, तो या अल्लाह मैं तुझे उनके लिए काफ़ी करती हूँ। मैं खुद नहीं लड़ रही, मैं खुद से कुछ भी नहीं कर रही, मेरा हर चीज़ का जवाब आपने देना है, और आपको तो सब पता है, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा। तो मैंने बस अपने अल्लाह को आगे कर दिया है, और अब सब मामला पहले भी उसके ही थे, अब भी उसके ही हैं।
पहले मेरी इन्वॉल्वमेंट ये थी कि मैं बोल के गुस्सा निकाल लेती थी, बोल के बात करके ख़त्म कर देती थी। मैं फिज़िकली कोई कहने जाके सर नहीं फाड़ती थी किसी का, लेकिन मैं बोल के गुस्सा अपना ख़त्म कर देती थी। लेकिन अब मैंने अपने अल्लाह पे छोड़ दिया और सारे मामलात अब आपके सामने हैं और अब देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। बस आप लोग दुआ में याद रखना है, ठीक है जी। ओके, अल्लाह हाफिज़। आपका हो गया और मेरा देखो अभी ऐसे ही पड़ा है। बाय, ये बाइट ले ले। अल्लाह हाफिज़। जम्मू एक है ये, आजा सब में आजा ना। एक 1 चलो।